দেশ বিদেশ, জাতীয় আন্তর্জাতিক, রাজনীতি থেকে খেলা, শিক্ষা থেকে সংস্কৃতি, সব খবর পেতে চোখ রাখুন শুধুমাত্র নিউজ প্রাইমে। আমরা সত্যি লুকোই না, আমরা সত্যি দেখাই। সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল ফর ফার্দার আপডেটস। নমস্কার, নিউজ প্রাইমে আপনাদের স্বাগত। আমি লীলা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি হাওড়া শিবপুরে টার্ফ 99 ক্লাবে। উদ্দেশ্যটা অবশ্যই একটা আছে। উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্যটা হলো এই মুহূর্তে এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফার্স্ট হিগাওনা মোরিও কাপ অল ইন্ডিয়া ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ। অর্থাৎ নাম শুনেই বুঝতে পারছেন একটি ন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ। এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে যিনি রয়েছেন তিনি নান আদার দ্যান ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া এবং ABSKA অর্থাৎ অল বেঙ্গল স্পোর্টস ক্যারাটেডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শ্রী বৈকুণ্ঠ সিং মহাশয়। এবং সেই সঙ্গে আমাদের সাথে যিনি রয়েছেন তিনি হলেন কাইয়ের রেফারি কমিশন চেয়ারম্যান এবং সেই সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের স্টেট ফেডারেশনের সেক্রেটারি শ্রী অমিত গুপ্তা মহাশয়। কথা বলে নেবো ওনাদের সঙ্গে। বৈকুণ্ঠবাবু, প্রথমে তো নিউজ প্রাইমে আপনাকে স্বাগত। धन्यवाद। पहले सबसे पहले तो न्यूज प्राइम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपके न्यूज प्राइम चैनल का एक बड़ा ही प्रेस्टीजियस आपका चैनल है एंड होप सो आपके इस चैनल के द्वारा बच्चों को और उनके पेरेंट्स को टाइम टू टाइम स्पोर्ट्स से रिलेटेड गाइडलाइंस मिलती रहती है। थैंक यू। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ফার্স্ট হিগাওনা মোরিও কাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখানে সবথেকে প্রথম যে এজ ক্যাটাগরি সেটা হচ্ছে 0 থেকে 6 ইয়ার, অর্থাৎ 0 থেকে 6 বছর। একদম ছোট্ট বাচ্চারা। কি বলবেন যে এই বাচ্চাদের এতটা উদ্যোগ এবং তাদের পেরেন্টসদের এতটা উদ্যোগ, তাদের এতটা ইচ্ছা যে এইটুকু বয়সে 6 বছরের নিচে তারা এরকম একটা স্পোর্ট ক্যারাটেতে পার্টিসিপেট করতে এবং পার্টিসিপেট করেন ন্যাশনাল খেলছে। দেখুন, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আজকে ডেটে প্রথম তো আপনি এখানে এসেছেন তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। इवन ऑल टाइम अपना मैंने आप लोग हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं एबीएसके को, कराटे को, फुटबॉल को। मैं ये आपके चैनल का देखता हूँ तो ये बड़ा ही एक अच्छा हम लोगों के लिए ये है कि आप लोग स्पोर्ट्स के लिए हर एक को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज आपने कहा कि भाई छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनका ये हो रहा है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैं ये कहूंगा कि अभी जो कोविड आया था उसमें काफी लोगों का डर था, भय था, लेकिन जो भी प्लेयर है, जो एक खिलाड़ी है, योगा से हो या कराटे से हो, उनको अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो और विशेष करके हमारे पश्चिम बंगाल में आज मार्शल आर्ट में करीबन नियर अबाउट मेरे को लगता है कि 20 लाख के ऊपर होंगे बच्चे जो कर रहे हैं। और हमारे एबीएसके के अंदर में ये अभी ये उनका हमारे एक अंग है, जैसे हमारे देवाशीष मंडल जी ये हिगोवाना से हैं, तो उनका स्टाइल का ये जो है ये नेशनल हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारा एबीएसके का स्टेट हुआ था। अभी हम लोग दोनों आदमी हम लोग अभी कुरुक्षेत्र में थे, वहां पे हम लोगों का कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नेशनल हुआ था। बड़ा ही सुंदर हुआ और करीबन नियर अबाउट 22 से 25 शायद स्टेट आए थे और पार्टिसिपेट किए, जिसमें हमारे रेफरी कमीशन चेयरमैन का बहुत बड़ा एक अभिनय होता है कि कम से कम 8 से 10 तातामी चल रही है और किसी भी रिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो उस चीज को उनको देखना होता है। तो देखिए, बच्चे जो भी हैं ये आग्रह और बढ़ेगा और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से और भी पेरेंट्स और बच्चे उत्साहित होकर के कराटे में आएंगे। अमित जी, जैसे तो वैकुंठ जी बोल रहे थे कि 20 लाख बच्चे अभी कराटे करते हैं, तो इनमें से बहुत बच्चे हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो लोग पार्टिसिपेट किए, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो लोग पार्टिसिपेट करने के बाद स्टेट में सिलेक्शन उन लोगों को मिला है और स्टेट से उन लोग नेशनल में सिलेक्शन उन लोगों को मिला है। तो बहुत से बच्चे हैं जिन लोग नेशनल में हमारे स्टेट का नाम रोशन कर रहे हैं और नेशनल से इंटरनेशनल में भी जा रहा है। तो उन लोगों के सपोर्ट के लिए आप लोग क्या पदक्षेप आगे ले रहे हैं? जैसा कि आपने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा ये वाला। किसी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। सबसे पहले उसको डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई करना होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद में बच्चा स्टेट जाता है, स्टेट से जोनल जाता है, जोनल से फिर वो नेशनल जाता है। और जो बच्चा इंटरनेशनल में क्वालिफाई करता है उसको फिर इंटरनेशनल की चांसेस मिलते हैं।
ये हायरार्की सिस्टम है, लेकिन उस लेवल तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे मेन चीज ये है, जो यहाँ पे इन्विटेशनल इवेंट्स होते हैं, इन्विटेशनल इवेंट्स का कराने का जो मेन मकसद है वो यही होता है ताकि बच्चे को प्रॉपर तरीके से ऑफिशियल इवेंट के लिए प्रिपेयर किया जा सके। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड्स होते हैं। प्री बोर्ड्स कराने का मेन यही होता है कि भाई जो बच्चे हैं वो प्रिपेयर हो जाए कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसी वजह से इन्विटेशनल इवेंट्स होते हैं। जो आज ये बच्चे यहाँ पे आज परफॉर्म कर रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जो इन्विटेशनल में अपने आप को प्रूव करके फिर ऑफिशियल के लिए तैयार होते हैं। और जैसा कि आपने अभी एक चीज और है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खेलों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे क्षेत्र ऐसे खोल दिए हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी है जिसमें खिलाड़ियों का भविष्य बड़ा उज्जवल है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो रेलवेज है, चाहे फिर वो पैरामिलिट्री फोर्सेज है या फिर टैंकर्स है, सभी को रास्ते खुले हुए हैं। बशर्ते आपको वो लेवल पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे का क्या लेवल है, क्या मेरा बच्चा उस लेवल पे स्टैंड कर पाएगा और उसका वो प्रॉपर ट्रैक है या नहीं है। बच्चे को प्रॉपर ट्रैक पे लाना, प्रॉपर गाइडेंस उसकी कोच ही दे सकते हैं, उनकी स्टेट एसोसिएशन दे सकती है। हमारे कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्ण रूप से कर्मधार हमारे श्री बैकुंठ जी जो कि अध्यक्ष है और सचिव हमारे योगेश काल्ला जी हैं, उनकी पूरी निरंतर कोशिश है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नेशनल में बच्चे हमारे अच्छा प्रतिभाग करें और इंटरनेशनल के लिए हम उन बच्चों को सेलेक्ट करके मेडल ला सके, हमारे देश का नाम रोशन कर सके। एक प्रश्न है जो कि ये जो काई है, कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया, काई एक ऑफिशियल गवर्नमेंट बॉडी है कराटे का, और दूसरा भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग क्लेम करते हैं कि हम ऑथेंटिक है, हम एकदम हम ही सब कुछ है, हम ही ऑथेंटिक है और कोई नहीं है। तो इस बात को लेकर जो पार्टिसिपेंट्स है, जो उन लोगों के अभिभावक है, वो सब एक द्वंद में पड़ जाते हैं कि क्या हो रहा है, ये मतलब कौन ऑथेंटिक है, काई है या दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस बात को अब मतलब इस बात को लेकर आप लोगों का पदक्षेप क्या है और ये मतलब इस विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? इस विषय में सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ क्योंकि देखिए आप जानते हैं आजकल जो भी माहौल चल रहा है वो एक कंट्रोवर्सी का पार्ट है। चाहे वो गेम कोई सा भी हो, हर गेम में कंट्रोवर्सी है। आज की डेट में चाहे वो अपना रेसलिंग फेडरेशन है या फिर और भी जो दूसरे स्पोर्ट्स की है, सब जगह बंटवारे हो रहे हैं। दो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है। ऐसी कराटे भी है, कराटे में तो 3-4 है। और हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मनसुख मांडविया जी, उन्होंने बड़ा ही अच्छा स्टेप लिया है कि जितने भी स्पोर्ट्स ऐसे हैं, डिस्प्यूटेड स्पोर्ट्स जो है, उनके ऊपर एक कमेटी का गठन किया गया है जिसके आधार पर आने वाले इंटरनेशनल जो इवेंट्स है, चाहे वो एशियन गेम्स है या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स है या फिर आपके नेशनल गेम्स है, सभी में सभी बच्चों को प्रतिभाग करने का मौका मिले उस कमेटी के द्वारा, ताकि कोई भी बच्चा इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से वंचित ना रह सके। दूसरी चीज, अब बात आती है कि कौन सही है कौन गलत है। आज इंटरनेशनल इवेंट्स के नाम पर कितने खिलाड़ी बाहर जाते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक बॉडी है, चाहे वो कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया है या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक उन ऑर्गेनाइजेशन के पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ठप्पा नहीं होगा, कोई भी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही है कि जो भी बच्चा हमारा इंटरनेशनल जा रहा है वो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के बिहाफ पर जाए, इंडियन ओलंपिक के बिहाफ पर जाए, ताकि उन बच्चों को आगे एक्सपोजर मिल सके, उनको भविष्य में उस चीज का बेनिफिट मिल सके। बाकी जो रेस्ट ऑफ इवेंट्स होते हैं, इन्विटेशनल इवेंट्स होते हैं, लोग जाते हैं उन इवेंट्स के अंदर, ठीक है, चाहे वो लीग्स हो रही हैं, लीग्स के नाम पे बच्चे जा रहे हैं, अपना परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पर एक इंटरनेशनल तो उनको मिल ही रहा है इवेंट खेलने के लिए, लेकिन इस प्रकार के जो इवेंट्स है उनका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ऑफ जब तक हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ठप्पा नहीं लगेगा उन सर्टिफिकेट्स के ऊपर, तब तक वो सारी सर्टिफिकेट्स बेकार है। बच्चों का देखा जाए तो वेस्टेज ऑफ मनी है और वेस्टेज ऑफ एनर्जी है कोचेस के लिए। मेरा तो मानना ये है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। और मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना जल्द से जल्द हो सकता है इस स्टेप को उठाए, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य जो है
निश्चित हो सके, सुनिश्चित हो सके। सर आपके बात से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपने जो बोला कि जब तक कराटे एसोसिएशन ऑफ मतलब इंडियन गवर्नमेंट का पता नहीं लग जाता है तब तक कोई सर्टिफिकेशन का वैल्यू नहीं है, तो क्या कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया मतलब काई के पास अभी वो होता है इंडियन गवर्नमेंट का? आप जानते हैं कि कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में नाम उसका दर्ज है, जिसका रिन्यूअल अभी बाकी है। रिन्यूअल नहीं हुआ है किसी कारणों के वजह, लेकिन वो प्रोसेस हमारा अंडर प्रोसेस है। जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तो अभी फाइल भी वहां तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन आप जानते हैं जो एज पर द स्पोर्ट्स कोड जो ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री में काम कर रही है पिछले काफी समय से, हमारी भी कोशिश ये है कि कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो रिकॉग्निशन दे, ताकि हमारे बच्चे और भी अच्छा आगे बढ़ सके। बस यही मेरी सोच। न्यूज प्राइम के माध्यम से न्यूज प्राइम के दर्शकों और इतने जो बच्चे यहाँ पर आए हैं और उनके पेरेंट्स कब देना चाहेंगे? भाई यही मैसेज देना चाहूंगा कि जो ये इन्विटेशन इवेंट्स जितने भी होते हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा खेलें, अपनी प्रतिभाओं को आगे लेके आए, ताकि वो ये सभी बच्चे इस प्रकार के ऑफिशियल जो इन्विटेशन इवेंट्स है उसको ज्यादा से ज्यादा खेलकर ऑफिशियल इवेंट के लिए तैयार हो सके और ऑफिशियल इवेंट में मेडल अर्जित करके अपने राज्य का, अपने माता पिता का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। वीडियो जर्नलिस्ट मंजुला साथे न्यूज प्राइम में हावड़ा।